स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। इजराइल में आपस में ही लोग मचाएंगे मारकाट, नेतन्याहू के घर में ही किया गया अलर्ट। एक और बड़ी अपडेट, भाजपा के चक्कर में फंस गए नीतीश, नायडू और चिराग। मुस्लिम संगठनों ने इसलिए किया बहिष्कार का ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। मुसलमानों के मुद्दे पर एनडीए में दरार, भाजपा के सहयोगी दल ने दिया झटका। मुस्लिमों के रुख से जेडीयू की मुश्किलें बढ़ी। एक और बड़ी अपडेट, बाबा दिल्ली चले जाए, केशव प्रसाद मौर्य यूपी संभाल लेंगे। डिप्टी सीएम के मंच से बीजेपी विधायक का ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, इमारत शरियत सहित कई मुस्लिम संगठनों ने ठुकराया बिहार सरकार के दावत इफ्तार का निमंत्रण। सीएम नीतीश पर लगाए गंभीर आरोप। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मुसलमानों के मुद्दे पर एनडीए में दरार, भाजपा के सहयोगी दल ने दिया झटका। मुस्लिमों के रुख से जेडीयू की बढ़ी टेंशन। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनडीए में मुसलमानों के मुद्दे पर दो फाड़ वाली स्थिति देखने को मिल रही है। नतीजा है कि जहां बिहार में जेडीयू की इफ्तार पार्टी का मुसलमानों के कई संगठनों ने बहिष्कार करने का फैसला लिया है, वहीं कर्नाटक में एनडीए के धड़क दल ही एक दूसरे के विरोध में उतर गए हैं। एक और भाजपा ने कर्नाटक में मुसलमानों को सरकारी टेंडर में 4% आरक्षण दिए जाने के खिलाफ विरोध छेड़ रखा है, तो दूसरी ओर एनडीए में ही शामिल भाजपा की सहयोगी पार्टी जनता दल एस ने खुद को इस मुद्दे पर भाजपा से अलग कर लिया है। जेडीएस नेताओं ने अपने विधायकों के विरोध प्रदर्शन में शामिल न होने की सलाह दी है। जेडीएस की ओर से कहा गया है कि हम पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। हम महंगाई, लोगों तक गारंटी न पहुंचाने, कुशासन, भ्रष्टाचार आदि के खिलाफ लड़ाई में भाजपा का साथ देंगे। लेकिन जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने मुसलमानों के 4% आरक्षण दिया था, इसलिए हम इस लड़ाई में भाजपा का साथ नहीं दे सकते। दोस्तों, दरअसल भाजपा का कहना है कि मुस्लिम आरक्षण संविधान के खिलाफ है। भाजपा ने कहा है कि हम कांग्रेस के खिलाफ इस लड़ाई को तरक्की अंजाम तक ले जाएंगे। हम पार्टी नेताओं से चर्चा करेंगे और जल्द ही आंदोलन की योजना बनाएंगे। इसी मुद्दे पर कर्नाटक विधानसभा से 18 भाजपा विधायकों को 6 महीने के लिए निलंबित किया गया है। चलिए अगली खबर, इमारत शरियत सहित कई मुस्लिम संगठनों ने ठुकराया बिहार सरकार के दावत इफ्तार का निमंत्रण। सीएम नीतीश पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इमारत शरिया ने बिहार सरकार के दावत इफ्तार में जाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कई और मुस्लिम संगठनों ने भी इस कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया है। इमारत शरिया की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र में कहा गया है कि 23 मार्च 2025 को होने वाले सरकारी इफ्तार में शामिल नहीं होंगे। ये निर्णय वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के प्रति आपके निरंतर समर्थन के विरोध में लिया गया है। ये विधेयक वक्फ संपत्तियों को अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा है, संवैधानिक संरक्षा का उल्लंघन करता है और मुसलमानों की आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को और गहरा करता है। आपने बिहार की जनता से धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का वादा करके सत्ता प्राप्त की थी, लेकिन भाजपा के साथ आपका गठबंधन और इस अतिकीर्तिक और असंवैधानिक कानून का समर्थन उन प्रतिबद्धताओं के खिलाफ जाता है। यदि ये विधेयक लागू हुआ तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, आश्रय और धार्मिक स्थलों के लिए समर्पित सदियों पुराना वक्फ संशोधन को नष्ट कर देगा। इससे मुस्लिम समुदाय और अधिक वंचित और गरीब हो जाएगा। जैसा कि सच्चर समिति की रिपोर्ट में पहले ही चेतावनी दी गई है, संविधान का सम्मान केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि नीतिगत होना चाहिए। आपके इफ्तार निमंत्रण का उद्देश्य आपसी विश्वास और सौहार्द को बढ़ावा देना है, लेकिन भरोसा केवल प्रतीकात्मक पर नहीं बल्कि ठोस नीतिगत कदमों पर आधारित होता है। आपकी सरकार द्वारा मुसलमानों की चिंताओं की उपेक्षा ऐसे औपचारिक आयोजनाओं के अर्थहीन बना देती है। मुस्लिम संगठनों ने मांग करते हुए कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से तत्काल समर्थन वापस लिया जाए। हम मांग करते हैं कि आप वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के समर्थन को सार्वजनिक रूप से वापस लें
वक़्फ़ संशोधनों के संवैधानिक संरक्षण को सुनिश्चित करें, मुस्लिम संगठनों के साथ वास्तविक संवाद स्थापित करें। यदि यह विधेयक कानून बनता है तो इसके लिए आप और आपकी पार्टी जेडीयू पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगी। हम इस असंवैधानिक कदम का लोकतांत्रिक कानून और राजनीतिक माध्यमों से विरोध जारी रखेंगे। चलिए अगली खबर। इजराइल में आपस में ही लोग मचाएंगे मारकाट, नेतन्याहू के घर में ही किया गया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इजराइल इन दिनों 2 मोर्चों पर संघर्ष करता नजर आ रहा है। एक और गाजा में हमास के खिलाफ जारी युद्ध में उसे सफलता नहीं मिल रही है, तो दूसरी ओर देश के भीतर आंतरिक कलह गहरी होती नजर आ रही है। हाल ही में इजराइल के पूर्व सुप्रीम कोर्ट प्रमुख बाराक ने सरकार के कुछ फैसलों पर गहरी चिंता जाहिर की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि देश एक भयानक गृह युद्ध की ओर बढ़ सकता है। इस चेतावनी के बाद नेतन्याहू सरकार को भी अपनी ही घर में अलर्ट कर दिया गया है। इजराइल की राजनीतिक और कानूनी व्यवस्था में मचे घमासान के बीच पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा है कि देश में बढ़ते मतभेद और सरकार के हालिया फैसले गृह युद्ध की दिशा में ले जा सकते हैं।